नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करूँगा फोर्स मोटर्स के बारे में। देखिए फोर्स मोटर एक पुराना मोटर कंपनी है और कंपनी बहुत छोटा है, इसीलिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इस कंपनी के ऊपर होता नहीं है। फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। मतलब जब भी स्विंग बेसिस में कोई भी काम मिलता है, तो मैं ज़रूर करता हूँ क्योंकि कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, कंपनी की जो स्टेबिलिटी है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। आप फोर्स मोटर का गाड़ी या रास्ता में उतना ज़्यादा नहीं दिखेंगे, मगर जितना ही दिखेगा, इसका एक कैटेगरीज़ है। उस कैटेगरीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा गाड़ियाँ दिखेगा। जैसे अगर मैं गाड़ी के डिटेल्स को देखूँ, तो आप ध्यान से देखना यहाँ पे इसी कैटेगरी जो बसेस है, जो एम्बुलेंस वगैरह हो गया, जो टूरिज्म गाड़ियाँ हो गया, इसी तरीके से गाड़ियाँ कंपनी बनाते हैं। इसके कोई भी ज़्यादा से ज़्यादातर आपको फोर व्हीलर्स गाड़ियाँ नहीं दिखेगा, मतलब पैसेंजर व्हीकल्स नहीं दिखेगा। तो बेसिकली इस तरीके से प्रोडक्ट को कंपनी लॉन्च कराते हैं। तो फोर्स मोटर एक ट्रस्ट कंपनी है, क्योंकि ट्रस्ट में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर डिटेल्स में देखेंगे तो फोर्स मोटर स्टार्ट हुआ था 1958। मतलब देश मतलब आजादी के बाद इस कंपनी ने जन्म लिया था और कंपनी अच्छा खासा काम भी कर रहा है। तो कंपनी देखिए बहुत छोटा है, 11,470 करोड़ की कंपनी है, मगर कंपनी का प्राइस 8,700 के ऊपर चल रहा है। कंपनी के पी रेशियो 22 के आसपास है। कंपनी के वैल्यूएशन इंडस्ट्रीज पी रेशियो के सेम टू सेम है। आरओसी बहुत शानदार है। आरओई थोड़ा सा वीक है, कोई बात नहीं, फिर भी एक स्टेबिलिटी देखने को मिलता है। एनुअली जो इनकम है वो 388 करोड़ के आसपास है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.09 के आसपास है, मतलब ना के बराबर डेप्थ ऑफ इक्विटी है। प्रोमोटर जो होल्डिंग्स है वो 61.6 के आसपास है। मतलब प्रोमोटर का जो होल्डिंग्स है वो देखा जाए तो होल्डिंग्स बहुत ज्यादा है और मतलब कर्जा एकदम ना के बराबर है, क्योंकि 0.09 मतलब एकदम ना के बराबर कर्जा ही माना जाता है। मजेदार बात यह है कि कंपनी के अगर मैं चार्ट के बारे में बात करूं और प्राइस पी रेशियो के बारे में बात करूं तो एक टाइम चला गया था 130। डेट को याद रखना, जुलाई 2023। तो जुलाई 2023 में इसका चार्ट कहाँ पे था? जुलाई 2023 में एक बार चार्ट को देखूं तो देखिए पी रेशियो जब हाई था तब इसका प्राइस था करीबन 2700। उसके बाद पी रेशियो करेक्शन होना शुरू हो गया और उसके बाद मार्केट भी रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस किया। तो कंपनी के देखिए क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी हर क्वार्टर्स में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे खुद के सेल्स को इंक्रीज किया, एक्सपेंस को मेंटेन किया। उसके बाद नेट प्रॉफिट, जो एक टाइम लॉस मेकिंग कंपनी था, वो आज प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहा है। तो यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कंपनी का अगर फिगर आउट देखूं तो कंपनी के सेल्स तगड़ा है, प्रॉफिट भी बहुत शानदार है और इसीलिए कंपनी अच्छा खासा रिटर्न्स भी दिए। लास्ट 1 ईयर्स में कंपनी ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, मगर बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी जबरदस्त रिटर्न दिया। तो कंपनी की देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, कंपनी के कैश फ्लो। देखिए जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी सचमुच क्या प्रॉफिट कर रहा है, अगर मैं देखूं तो कंपनी इस बार प्रॉफिट दिखा है 506 करोड़ और इतने दिनों से जो कैश फ्लो में जो वीकनेस था उस वीकनेस को रिकवरी कर चुके हैं। मतलब कंपनी खाते में जितना लिख रहा है कि इतना मुझे पैसा मतलब सॉरी कंपनी जो दिखा रहा है कि इतना मुझे प्रॉफिट होने वाला है, तो उतना ही खाते में लिखा जा रहा है कि हाँ सचमुच इतना प्रॉफिट हुआ। तो ये बहुत शानदार पॉइंट्स है। और बैलेंस शीट के हिसाब से देखूं तो कंपनी के रिजर्व बहुत ज्यादा है कर्जे की तुलना से, क्योंकि कर्जा पहले बहुत ज्यादा था। 1,000 करोड़ के ऊपर कर्जा था, उसको मिटाकर आज जस्ट 229 करोड़ का कर्जा हुआ, मतलब एकदम ना के बराबर। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी स्टेबिलिटी है एंड स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि देखिए फिक्स्ड एसेट भी जो है वो लगातार बढ़ते चले गए। और एक मजेदार बात आपको दिखा दूं, कंपनी देखिए कितना ट्रेड रिसीव किया। इस बार 122 करोड़ का ट्रेड रिसीव किया, मतलब अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी मिला। और जो लोग सोच रहे कि कंपनी ने जो कर्जा लिया क्या वो उसको मिटा पाए, हाँ बिल्कुल मिटा पाए। देखिए कंपनी जो कर्जा लिया था उस कर्जे को वो धीरे धीरे करके मिटा भी दी। ऐसे नहीं कि पहले कर्जा था उसको मिटा नहीं आ, मतलब ना मिटा कर ही काम कर रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी कंटिन्यूसली खुद के कर्जे को मिटा रहा है और इसीलिए शायद इतनी छोटे कंपनी के ऊपर भी इंस्टीट्यूशन जैसे एफआई जैसे बड़े प्लेयर 2% होल्डिंग करके चल रहे थे, आज 8% के ऊपर होल्डिंग्स है। मानता हूँ डीएस ने कुछ माल बेचा, उल्टा पब्लिक के पास होल्डिंग्स है। तो सीधा सीधा कहो कि इंस्टीट्यूशन के पास और प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो कंपनी के ऊपर मुझे एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मिला था, जो मैंने पॉजिटिवली इस कंपनी के ऊपर काम किया, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए आप कहेंगे सर आप पहले क्यों वीडियो नहीं बनाया। देखिए मैं जब इस कंपनी के ऊपर
काम किया था, तब इस कंपनी के ऊपर वीडियो में लेके आना चाहता था। मैंने आपको बताया था कि आप कमेंट्स करिए तभी मैं इसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। तो तब मुझे ज़्यादा कमेंट्स आया ही नहीं। तो इसीलिए मैंने थोड़ा-सा इंतज़ार किया और फाइनली मुझे लगा कि हाँ, इसको वीडियो बनाकर आपको मतलब प्रूफ़ के हिसाब से दिखाना चाहिए, क्योंकि देखिए लोगों को प्रूफ़ जब जब तक ना दिखा दिखा देता हूँ, तब तक वो बिलीव नहीं करेंगे। देखिए जिस स्ट्रैटेजीज़ को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, वो स्ट्रैटेजीज़ को कहा जाता है सुपर सुपर 10 स्ट्रैटेजीज़, एक्चुअली मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी। तो मूविंग एवरेज के हिसाब से 3 मूविंग एवरेज लाइन है। जो ग्रीन वाला है वो 50 डेज़ मूविंग एवरेज, और जो रेड वाला है वो बेसिकली 200 डेज़ मूविंग एवरेज, और जो ब्लैक वाला है वो है 300 डेज़ मूविंग एवरेज। तो ग्रीन, रेड एंड ब्लू, तो तीनों कलर को आप पहचान चुके हैं। अभी मैं थोड़ा-सा इसको डिलीट कर देता हूँ, इस मतलब ड्राइंग को। उसके बाद देखेंगे, जब भी ग्रीन वाला लाइन रेड को और ब्लैक को ब्रेक डाउन करेगा, उस लेवल को मार्किंग करना है। तो फाइनली कब ब्रेक डाउन किया? रेड को भी ब्रेक डाउन किया, ग्रीन को भी ब्रेक डाउन किया, और फाइनली कुछ इस तरीके से लेवल्स में ब्रेक डाउन करके रखा। और जब भी इस तरीके से ब्रेक डाउन होता है, उस लेवल को मैंने मार्किंग किया, और वहां से मैं एक पोजीशन क्रिएट करता हूँ। कहाँ तक? टॉप तक। मतलब इसका जो लाइफ टाइम हाई है, लाइफ टाइम हाई को एक बार मार्किंग कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से लेवल्स में बनना है। तो ओवरऑल जहां से मेरा एंट्री पॉइंट्स है, वहां से 58% का जर्नी होने का चांसेस है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो कितना जर्नी हो चुके हैं? 44% का जर्नी हो चुके हैं जस्ट 68 डेज में। यही होते हैं पावर। तो देखिए, कंपनी पहले भी इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट किया था, और कंपनी कोविड के बाद ही जंप नहीं किया, 2023 से ही जंप किया। जैसे देखिए यहाँ पे कैंडल नीचे तो आया, मगर 200 डेज 300 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ग्रीन वाला लाइन मतलब 50 डेज मूविंग एवरेज नीचे आया ही नहीं। तो उससे पहले देखा जाए तो यहाँ पे भी एक जबरदस्त सिचुएशन क्रिएट हुआ। रेड वाला और मतलब ब्लैक वाला दोनों लाइन को क्या किया? ब्रेक डाउन किया। अभी ब्रेक डाउन जब होता है तो इस सिचुएशन के बेसिस में यहाँ पे मैंने क्या किया? मार्किंग कर लिया। अभी मार्किंग करने के बाद इसका मुझे हाई चाहिए, तो हाई कहाँ पे है? तो एक बार मैं हाई को मार्किंग कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से लेवल्स में हाई था। तो ये कब बना था? 2022 में। तो देखा जाए तो कितना टाइम लगा इस सिचुएशन को कवराइज करने में। देखिए सिचुएशन को कवराइज करने में 44% का गेन मिला, और 492 डेज, ऑलमोस्ट 1.5 साल आप बोल सकते हैं। तो अच्छा सिचुएशन बने थे। मगर यहाँ से क्या और भी 30% करेक्शन हुआ था? अगर 30% हुए तो और एक में पोजीशन क्रिएट करने वाला था। नहीं, 30% नहीं हुआ, कोई बात नहीं। उससे पहले कब बने थे? उससे पहले देखिए यहाँ पे बनाता था, मगर 200 डेज और 300 डेज चार्ट देखने को नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगा। तो मतलब यहाँ पे काम नहीं किया। तो बेसिकली स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके मैं काम करता हूँ। तो मैं आपको इसीलिए अभी वीडियो बनाकर शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों के मन में जो डाउट होता है, क्या इस तरीके से स्ट्रेटेजी सचमुच चलता है? तो लाइव आपको यहाँ पे दिखाया, मतलब जो करंट सिचुएशन में दिखाया कि इस तरीके से सिचुएशन में भी स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो ये था कुछ अपडेट्स। वीडियो में जानकर अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।